हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, जय माता दी। और कैसे हो आप लोग। और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सब लोग कमेंट में बताना आप लोग कैसे हो, कैसे नहीं हो। तो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक है शिक्षा से रिलेटेड। जी हाँ, आज का टॉपिक है बी एड। आज का टॉपिक है हम बी एड करें या ना करें। तो दोस्तों, बी एड का रजिस्ट्रेशन है जो इस बार वो होने वाला है। वो शुरू होने वाला है 15 फरवरी से 15 मार्च तक। तो गाइस, इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जिम्मेदारी दी है बी एड कराने के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को, जो कि यूपी में ही आती है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। तो उसको जिम्मेदारी दी है कि वो अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो दोस्तों, सवाल ये है कि बी एड करें कि ना करें, वो मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं बी एड मैं अभी कोई शिक्षा से रिलेटेड कोर्स कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में लास्ट में बताती हूँ। पहले हम आपको बताते हैं कि बी एड के एंट्रेंस के लिए आपके को क्या बी एड का एंट्रेंस का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आप बी एड का एंट्रेंस का फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप स्नातक हों, मतलब ग्रेजुएशन किए हों, बीए किए हों, बीएससी किए हों, या बीसीए, बीकॉम, कुछ भी किए हों। और उसका प्रतिशत हो आपका ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हों, उससे ऊपर ही हो, उससे नीचे ना हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। और गाइस, बी एड बी टेक वालों के लिए, जो बी टेक या बी किए हैं, उनके लिए 55% है कि आपके ग्रेजुएशन में 55% है, तो ही ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मैं आपको एक बार सिलेबस बता देती हूँ। 2 पार्ट में सिलेबस आता है। इसको एक पार्ट 1 बोलते हैं, पार्ट 2 बोलते हैं। दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक ही दिन हो जाते हैं, बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है। तो पार्ट 1 में आता है जीएस, 50 नंबर का जीएस होता है, और 50 नंबर का जीएस होता है। और 50 नंबर का ही हिंदी या इंग्लिश में से जो आपकी लैंग्वेज हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, वो हिंदी लैंग्वेज लेना, वो इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ग्रामर आती है, टोटली ग्रामर आती है अधिकतर। और जो यूपी बोर्ड वाले हमारे हैं, वो हिंदी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, उसमें हिंदी का ग्रामर रहता है, रचनाएँ वगैरह रहती हैं। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान में जो 50 नंबर का पूछते हैं, उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ठीक है, तो जैसे 50 क्वेश्चन है तो वो 100 नंबर के हो गए। और जो सेकंड पार्ट है भाषा 2, जिसमें हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये भी 100 नंबर का हो गया। तो 100 जीएस के और 100 हिंदी या इंग्लिश के, तो आपके 200 हो गए। ठीक है, और इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे, जो आपका सही होगा, और जो उसमें से 1/3 काट लिए जाएंगे। और फिर बीच में 2 घंटे की गैपिंग होती है, और सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट में आता है आपका दोस्तों, अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो आपका साइंस और मैथ आएगा। और अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आपका आर्ट के क्वेश्चन आएंगे एसएससी के। और इसमें गेट का पूछते हैं, जीएटी का पूछते हैं, उसको बोलते हैं समान अभियोगिता परीक्षण। इसमें रीजनिंग रहती है गेट में, जीएटी में, गेट में उसमें रीजनिंग रहती है, और तार्किक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, और ब्लड रिलेशन वाले। तो वो 50 के रहते हैं रीजनिंग का पोर्शन, इसको जीएटी बोलते हैं। रीजनिंग का पोर्शन रहता है, और 50 का ही आपका, अगर साइंस बैकग्राउंड के हो तो साइंस रहेगी, या अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हो तो आर्ट रहेगी। आपको उसी पेपर में सब कुछ दिया होगा, आप उसको सिलेक्ट कर लो।
ठीक है। आपका जो उर्दू है तो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए और वही एग्ज़ाम में दीजिए। और विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिए, जो जिस क्वेश्चन में आप लोग श्योर नहीं है कि ये मेरा 100% ठीक हो है कि नहीं है, तो उसमें आप उसको अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि 1/3 मार्किंग है। अगर आप एक गलत क्वेश्चन करोगे तो आपका 1/3 कट जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस हो जाएगा अच्छे से, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप ओबीसी हैं तो 370 400 का एग्ज़ाम होगा। 400 में से 375 प्लस होने चाहिए। और अगर आप जनरल में आते हैं तो 380 के एबव होने चाहिए। तो ये हर साल अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग मेरिट जब पे बेस्ड होता है। और गवर्नमेंट कॉलेज लेने का ये फ़ायदा होता है, जो इस बार 2023 में और 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज तो ऐसे गए हैं कि कोई बंदा बीएड करना ही नहीं चाह रहा था। बीएड के लिए इतनी नेगेटिविटी भरी है लोगों के मन में, और वो भरना स्वाभाविक है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है उनसे बीएड वालों को बाहर निकाल दिया गया है। तो ये एक बड़ा रीज़न है स्टूडेंट के लिए कि वो बीएड करें कि ना करें। दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगी, अगर आपको प्राथमिक का कक्षा 1 से 5 तक का टीचर बनना है तो आप लोग बीएड कतई ना करें, आप लोग बीटीसी करें अगर आपको 1 से 5 तक का टीचर बनना है। और अगर आपको जूनियर का टीचर बनना है या टीजीटी का बनना है तो ही आप लोग हायर के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ही बीएड करिए, वरना आप लोग बीटीसी करिए। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेने का ये फ़ायदा रहता है कि पूरे साल की 5,000 फीस रहती है, स्कॉलरशिप आ जाता है। और प्राइवेट कॉलेज में 50,000 एक साल की फ़ीस होती है, और प्राइवेट कॉलेज में 5,000 एक साल की फ़ीस होती है। तो फीस का अंतर होता है। और स्कॉलरशिप जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें 50-50 मतलब स्कॉलरशिप या तो आने के चांसेस होते हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, दोनों कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम फीस होती है, 5,000, और स्कॉलरशिप भी आता है, तो एक फ्री पड़ जाता है। जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो लोग कर लेते हैं। तो मेरा तो ये कहना है, अगर आप 1 से 5 कक्षा 1 से 5 प्राइमरी की तैयारी पीआरटी की तैयारी करके शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल बीएड ना करिए, ये आपको भ्रमित करेगा। अगर आप हायर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ही करिए। और इसके फॉर्म 15 मार्च तक भरे जाएंगे। और आज के लिए इतनी जानकारी देने के बाद आपको नमस्ते, खूब सारी शुभकामनाएं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर देना, और मैं आपको जो आप पूछेंगे वो बता दूंगी। धन्यवाद गाइस, राधे राधे। मैं शाम को डेली प्रतिदिन 10 बजे से शाम को लाइव आती हूँ, तो आप लोग जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद गाइस।